हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे और टाइम हो रहे हैं 3:30। तो गुड आफ्टरनून बोला या नहीं, क्योंकि हम पहली बार मिले हैं तो गुड इवनिंग बोल सकते हैं या गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। तो अभी है ना, मैं जा रही थी थोड़ा सा बाहर और बंदर है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। हाँ तो ना बंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना यहीं बाहर ही बैठ जाती हूँ। आरू आई चिल्ला के, मम्मी मम्मी बंदर आ रहे। तो मैंने कहा चलो यहीं बैठती हूँ और डंडा लेकर बैठूंगी ताकि ना बच्चों की सेफ्टी रहे। वो दोनों बाहर खेल रहे हैं और मेरा काम इतना होके और रुक गया है। इससे आगे अभी नहीं हो रहा, पहले ही बता देती हूँ, होगा कुछ दिन बाद होगा। और ये सारा जो पोर्शन है ना ये सब टूटेगा। और काफ़ी लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं घर को लेके, तो मैं आपको धीरे धीरे सब चीज़ें बता दूंगी। ऐसा नहीं कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, जो है सब चीज़ें बता दूंगी। लेकिन उससे पहले अभी मैं ना कर लूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूंगी, क्योंकि फिर लेट हो जाऊंगी। फिर आपको ना शाम की वीडियो देखने नहीं मिलेगी, फिर आप बोलोगे कि दी हमको आपकी शाम की वीडियो नहीं मिली। तो चलिए मैं फटाफट से पहले एडिटिंग कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मेरी एडिटिंग हो चुकी और वीडियो को मैंने रख दिया है, कहाँ रख दिया मैंने, हाँ अपलोड होने रख दिया। देखो भूल जाती हूँ। और आज पता है हमारे वहाँ का मौसम बड़ा अच्छा था, इतनी कड़क धूप निकली थी, इतनी कड़क धूप कि मजा आ गया सच में। इतने दिन बाद कड़क धूप देख के ना ऐसा लगा कि शांति मिली हो। और इसी वजह से आज मैंने मेरी ये वाली साड़ी पहन ली थी। और अब शाम का टाइम हो चला है ना, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने, हाँ मैंने स्टॉल ओढ़ लिए मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ। तो मैंने अब स्टॉल ओढ़ लिए क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया है, तो हल्की हल्की सी ना ठंडी आ गई है। और मुझे कोई पूछ रहा था दी आपने ये ना ये एसी का कवर किस तरह से बनाया। तो मैंने कवर नहीं बनाया, मैंने जस्ट अपने दुपट्टे को ऐसे रखा और नीचे से लेके उसमें गांठ लगा दी और सेफ्टी पिन से उसको सिक्योर कर दिया। तो ये मेरा बन गया एसी का कवर, क्योंकि अब 6 महीने तक इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ने वाली है। और फिर ना ये पूरा गंदा हो जाएगा। और हाँ, कोई मुझसे बोल रहा था ना कि आप अपना ये पूरा घर तोड़ने वाले हो, तो नहीं डियर, पूरा घर नहीं तोड़ना है। और मैंने अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में बता दिया था, जिसमें कि मेरे घर का पहले दिन ही काम स्टार्ट हो रहा था ना, मैंने तो उसी में सब चीज क्लियर कर दी थी कि मेरा कितना घर बनेगा कितना घर नहीं बनेगा। लेकिन आप लोग फिर से वही चीजें पूछते हो, क्योंकि आप लोग 1-2 वीडियो स्किप कर देते हो। तो मेरा घर, ये जो चैनल है ना आपको दिख रही है, मेरे डस्टबिन रखे हैं इस साइड, ये डस्टबिन रखे है ना, तो वहां से लेके और वहां तक का घर बनेगा। तो ये जो मार्बल लगा हुआ है ना मेरे घर में, यहाँ से लेके अंदर तक मैं कुछ भी नहीं करवाने वाली हूँ। हाँ थोड़ा सा काम इस जाल वगैरह का होने वाला है, ये सब मैं यहाँ से हटवाऊंगी क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है मेरे घर में। और किचन में भी कुछ नहीं होगा, यहाँ बस ये मार्बल वाला हिस्सा है ना, उसके बाहर बाहर काम होने वाला है। तो इतना घर मेरा बनेगा, पूरा घर नहीं तोड़ रही हूँ। ना ही मैं इतनी पैसे वाली हूँ, ना ही मेरी इतनी हैसियत है कि मैं पूरा घर तोड़वा के फिर से बनवाऊं। देखो ये जो आपको व्हाइट पट्टी दिख रही है ना, पहले मेरे घर की ऊंचाई मात्र इतनी थी। अगर आप पंखे में यूं हाथ लगाओ ना तो आपका हाथ पंखे से टच हो जाता था। तो मेरा घर यहाँ तक था। फिर वो ऊपर की जो आपको दीवार दिख रही है ना, तो 5 ईंट मैंने इस घर को ऊंचा लिया है, तब जाके ये घर इतना हुआ है। और मैं इस घर को और ऊंचा बनवाना चाह रही थी नीचे से भी, लेकिन ये व्हाइट पट्टी आपको दरवाजे के ऊपर दिख रही है, ये लोहे की बनी हुई है, जो कि इस घर से लेके मेरे वो जो जिठानी के घर तक मिक्स है। इस वजह से ये घर मेरा ज्यादा ऊंचा नहीं बन पाया। अगर मैं, और फिर जो ये कि अगर आप एक साथ घर बनवाते हो ना तोड़ के, तो आप घर को बनवा सकते हो। मेरा घर मैंने ना केवल पहले यहाँ तक बनवाया था, मेरे लिविंग रूम तक। फिर मेरे जेठ ने वो वाली दीवार कर दी, बीच वाली जो मेरी गैलरी है वो दीवार कर दी, तो फिर ये इतना घर बन गया। फिर मैंने वो दीवार वहां तक करी कि है ना लेटरिन बाथरूम है, सामने ससुर वगैरह नहाते धोते, तो वो आमने सामने पड़ जाता था ना, तो फिर वो दीवार मैंने कर दी ताकि लेटरिन बाथरूम वाला एरिया वो एकदम सेफ हो जाए और हमें ना आराम से लेट बाथ की तरफ जा सके। क्योंकि ऐसा इत्तेफाक होता था कि मुझे अगर टॉयलेट जाना है या फिर मुझे थोड़ा फ्री होने जाना है और सामने पापा बैठे हैं अपने बाथरूम में, तो वो आमने सामने पड़ जाता था ना, तो इस वजह से फिर उतना करवा दिया। फिर वो जो भी है घर के मैटर की वजह से बाकी पूरा घर अलग हो गया। तो इस वजह से मेरा घर है ना टुकड़ों में बनता आया है। ये पूरा घर मैंने 7 साल पहले बनवा लिया था। किचन यानी कि वो चैनल से लेके अंदर तक का मैंने पूरा तोड़ के एक साथ बनवाया था 7 साल पहले। और अब मेरा घर वो बाहर वाला बन रहा है, चैनल से लेके बाहर तक का। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि है ना, आप लोग बार बार मत पूछना कि पूरा घर तोड़ रहे हो। मैंने बता दिया कि आधा घर बन चुका है, आधा हिस्सा बन रहा है। और आरू मुझसे कुछ कहना चाह रही है, बोलो क्या कह रहे हो? वीडियो में नहीं बोल सकती। अच्छा वीडियो में नहीं बोल सकते हैं हम, जरा उनसे पूछ ले।
पता है क्या करी है, मुझे टॉफी खानी है। टॉफी खाने के लिए बोलती है 2 लॉलीपॉप खानी है। 1 लॉलीपॉप 2 रुपए की रहती है। मैं क्या कहूँगी? चलो मैं देती हूँ, चलो। और पता है क्या किया है, तेल लेना रख दिया है गरम करने कढ़ाई में। और रेसिपी कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, आलू मटर गाजर प्याज सारी चीजें मिक्स करके इसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज है ना जय ने बोला है कि इसकी सब्जी बनाना। और ये वाला मैंने ब्लाउज पहना है, देखिए ये ना, और बहुत मुझे ना कुछ अनकंफर्टेबल सा फील होता है इसमें, लेकिन ये वाला ब्लाउज इस साड़ी में बिल्कुल मैचिंग है, तो मैं यही वाला पहन रही हूँ। तो बस तेल गर्म हो जाएगा, फटाफट से सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ साड़ी। और ये साड़ी वैसे अच्छी है, कपड़ा भी ठीक है, कुछ खास नहीं है, लेकिन ये वर्क है ना, मुझे इसका कम अच्छा लगता है। देखो आप रियल में देखोगे ना तो ये कम अच्छा लगेगा। और इस साड़ी के लिए मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि दी आपने ये साड़ी कहाँ से खरीदी है, कहाँ से खरीदी है। ऑल ओवर वर्क है, मोती की जो पैटर्न है ना, ये मोती लगे हुए, और देखिए कुछ इस तरह से ये फिक्स है, इसके अंदर निकलेंगे नहीं, कुछ है ना बोल्ट के जैसे फिट है, देखो कुछ बोल्ट लगा हुआ है। तो ये मैंने मीशो से मंगाई थी, अगर आप लेना चाहे तो ले ले, लेकिन ये साड़ी थोड़ी सी लंबाई में छोटी है, 5 की जगह ये 4.5 फीट होगी, तो थोड़ी सी छोटी है, पहले से ही बता देती हूँ। ब्लाउज औसम है, ब्लाउज ले सकते हो। तो चलिए फटाफट से मैं सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और वरना तेल में धुआं देने लगेगा, गैस बंद कर दूं पहले। तो चलिए अब मैं काम कर लेती हूँ। और पता है जैसे ही मैंने रेसिपी बनाना स्टार्ट किया, मेरे फ़ोन पर जय का फ़ोन आ गया, तो फिर है ना फटाफट से मैं थोड़ी सी वीडियो शूट करूँगी और आपको रेसिपी दिखाऊँगी। तो पता है वैसे मैं ना पलंग नहीं लेके आ रही थी, लेकिन मोलू इतना जिद कर रहा था, मम्मी बाहर से पलंग लेकर आओ। और अभी बाहर घर बन रहा है ना, इस वजह से गैलरी के अंदर आपको इतना सारा सामान दिख रहा है। और कुछ दिनों के बाद देखना आपको कि मेरा ये घर है ना पूरा कबाड़े जैसा दिखने वाला है, क्योंकि जब बाहर का टूटेगा ना वो लेटरिन बाथरूम वाला पोर्शन भी, तो पूरा घर गंदा हो जाएगा। तो अभी ना मैंने केवल चावल और ये सब्जी बनाई है, आज मेरा ना यही खाने का मन था। और अभी जय आगरा से नहीं आए हैं, टाइम बज रहा है 8, तो जब वो आएंगे तब उनके लिए गरम गरम रोटी बना दूंगी। मेरा रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और यहाँ पर बिछा लिया है मैंने पलंग, क्योंकि नीचे बैठ के खाना पॉसिबल ही नहीं हो रहा, ठंडी लग रही है। तो मोलू तो बैठ गया, मैं भी पलंग पे बैठूंगी, आरू भी पलंग पे बैठेगी। नीचे बहुत ठंडी लगती है, नहीं बैठा जाता अब तो, और बीमार हो जाएंगे अगर जमीन पे बैठ गए तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं, जे आएंगे फिर उनके लिए गर्मा गर्म रोटी भी बनाऊंगी। आज आरू चल हाथ धो के आजा बेटा। तुमने हाथ धोए? झूठ बोले? चलो फटाफट हाथ धो के आओ। नहीं धोए हैं, चलो। वैसे अब आए घर पे रात के 9 बजे, और ये पाइप पता नहीं कैसे टूट गया। टूट गया, पाइप खिंच गया नीचे वो। ये पता है कैसे खिंच गया है? तो लो मैं ऊपर जाके छत पे जाके वाल बंद कर रहा हूँ पहले, उसके बाद खोलना पाइप, कि सरकार रहे हो। आते ही बेचारे को काम पे लगना पड़ा फिर से मेहनत में करके आऊँ ना। ये नहीं रुकेगा यार, ऐसे नहीं रुकेगा। मुंह मारे देखता हूँ, तो काम करने चलना है। मैंने ये करके देख लिया, सब टाइट करके देख लिया था, नहीं बंद हुआ ना, फिर मैं ऊपर से वाल बंद करके। शर्ट भीग रही है, कपड़े भीग जाएंगे, ठंड लगेगी। बस इतने ज्यादा नहीं होते, थोड़ी सी रुक जाती है ये। मान जाओ, पानी फैल रहा है यार। रुक जा 2 मिनट, जरा सबर कर ले। तो लगी है काम पे, वाल बंद करना पड़ेगा, टंकी सेट करनी पड़ेगी पूरी फिर से। और यहाँ है भयंकर वाला अंधेरा। ऊपर हमारे घर में ना लाइट की फिटिंग नहीं है। तो
टंकी देखो यहाँ तक खाली हो गई, खाली हो गई पूरी टंकी। पानी टपक टपक के चला गया। आज मौसम बड़ा अच्छा है। हाँ क्या, थोड़ा सा खोलू? अरे फिर से जाओ। अब 1 घंटा मुझे यहीं लगेगा बस। तो अब यहाँ मैंने जय को भी खाना पीना दे दिया और जो भी एक्स्ट्रा खाना बच गया था उसको फ्रिज में रख दिया। लेकिन हमारे वहाँ पर इतनी ठंड पड़ रही है ना कि अगर रात को भी खाना बाहर रख देंगे ना तो सुबह तक वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं रख देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे किचन भी क्लीन हो गई। बर्तन वगैरह मैंने जय आए थे ना उससे पहले ही साफ़ कर लिए थे, बस उनको खाना देना था, थोड़ी किचन क्लीन करनी थी, तो सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके। और चाहे कितनी भी ठंडी पड़े, कितनी भी गर्मी पड़े, ये काम तो मैं हमेशा करती हूँ, नाइट में किचन को क्लीन करके सोना। क्योंकि सुबह उठकर अगर मुझे किचन गंदा मिला ना तो फिर मुझसे काम नहीं होता और मुझे बहुत चिड़चिड़ाती सी आ जाती है दिमाग में। ये मेरी कमज़ोरी है, मैं आप सबको बता देती हूँ कि ये मेरी कमज़ोरी है कि किचन मेरा अगर सुबह साफ़ ना हो तो मुझे अंदर से इरिटेशन सी होती है। तो जितना हो सकता है करके ही सोती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अभी मोलू के लिए दूध बना रही हूँ, क्योंकि जब तक वो दूध नहीं पिएगा ना तब तक उसको नींद ही नहीं आएगी। तो बस, और आरू की ऐसी आदत है ना, उसको मैं रात को दूध नहीं देती क्योंकि लिक्विड नहीं देती मैं उसको। वो दिन में पी लेती है, सुबह पी लेती है, लेकिन रात को सोते वक्त है ना वो पीती भी नहीं है और मैं देती भी नहीं हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से दूध दे देती हूँ मोलू को, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ना अभी लेकर जा रही हूँ मोलू के लिए दूध। उसको जब तक रात को दूध नहीं पिएगा ना उसको नींद नहीं आएगी। और आज पता है पूरा व्लॉग बना लिया लेकिन मैंने अपने बालों में कॉम्ब तक नहीं किया। मुझे ना होता है ना कभी कभी कि मन नहीं करता, बस वो बातें, बस सिंदूर लगा लिया था लेकिन बाल वाल काटने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। सुबह काम कर रही थी ना, बस तभी मैंने जूड़ा लगा लिया था, तब से अभी तक लगा हुआ है। और ये रही मेरी साड़ी, देखो। वैसे आप लोगों ने ये देखी है, मैंने अपने बर्थडे वाले व्लॉग में पहनी थी। हाँ यस, मैं ऐसे करके याद कर रही, बर्थडे वाले व्लॉग में पहनी थी। ये रही। आ गया। जैसे ही आया ना उसको पता पड़ा कि मम्मी वीडियो बना रही है, आया फटाक से आ गया। और टोपू बिल्कुल उतारना नहीं ना, नोजी बंद हो रही है, तुम्हारी सांस एकदम अजीब सी हो रही है। देखो तो ऐसे करने लग रही थी, जोर से डाल दिया फिर पहन लिया और टेंडर लगे थे। फिर पहले मैं साड़ी दिखा दूं, उसके बाद देखो साड़ी से अच्छा है इसका ब्लाउज। दूध मत फैला देना, बहुत मारूंगी बोलूँ मैं। दूध है। ब्लाउज की डिजाइन ज्यादा अच्छी है। आ जाओ, एक एक करके सब आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। आजा। जब आरू को नहीं आने दे रहा, इतना बेकार लड़का है। आरू आ रही है ना तो उसको आने नहीं दे रहा, अपने पापा को लेके आया है, देखो। सबको लेके आ गया। हाँ। है पापा यहाँ पे देखो। चलो बाय बोलना सब इकट्ठे हो गए। दे। ऐसा लगता है कि कभी कभी वीडियो बिगाड़ने आते हैं ये। करके चले गए। चलो बताओ यहाँ पे आज आरू ने बहुत पढ़ाई की है सही में। कल इसका टेस्ट है ना, तो ये थोड़ी देर तो खेली है, शाम के टाइम तो खेली है जैसे बच्चे खेलते हैं। नहीं बेटा चुप, गंदा लड़का। और इसने पता है क्या किया, बता रही तेरी, रुक जा। इसने अपने बुक के पेज फाड़ के फेंक दिए। आज इसमें होमवर्क था। हाँ, जानबूझ के, कि जब जो पेज ही नहीं दिखेंगे तो होमवर्क करने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो ये है लड़के और ये है लड़कियाँ। लड़कियाँ काम करती है, करता ही नहीं है। हाँ, बुक के पेज फाड़ के फेंक दिए उसने, अंधा लड़का। लगी। फिर मैंने इसकी 2-3 ठुकाई कर दी, मम्मी वाली जो ठुकाई होती है ना। उसके बाद एक पेज होमवर्क हुआ था ना। क्या लिखा था होमवर्क में? इधर देखना, क्या लिखा था फिर तूने होमवर्क में? A for cat, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. नहीं तो शक्ल देखो, डी फॉर डॉग की शक्ल देखो। क्या नोजी, ऐसे नोजी, हाथ दो। क्या मम्मी वो आ गई है, ये खोपटा पड़ गया। अभी मैं सही करती, सरसों का तेल लगाऊंगी नोजी में, सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ मेरी आरू है ना, उसको चोट लग गई है उसकी कमर में। वो 4-5 दिन पहले ना अपने बाबा के साथ स्कूल गई थी, बोल रही थी मुझे बाबा के साथ ही जाना है।
मैंने कहा ठीक है चली जा। और ये गई, पता है क्या हुआ, जैसे ही बाइक पे से उतरने गई अपना बैग टांग रखा था, मोलू का बैग इसने हाथ में पकड़ रखा था, बाबा ने ध्यान नहीं दे पाया। वो तो ऐसे ही ध्यान नहीं दे पाते बच्चों को, कहाँ से संभाल पाएंगे, उनकी हैबिट में नहीं है बच्चों को संभालना। और बाबा चुप चुप चुप। तो बाबा उठा नहीं रहे थे, देख रहे थे कि बच्ची गिरी मैं डालू। इधर इधर बता इनको क्या हुआ था, आरू गिरी थी तो क्या हुआ था, इधर आके बाबा बता। उठा नहीं रहे थे, तो मेरी बच्ची आने गिरी तो उठा नहीं रहे थे। उठा नहीं रहे थे बाबा। और वहाँ से मेरी स्कूल की गली में सब पहचान वाले हैं, तो सुबह उठाने आए थे। वो ठीक ही जा रहा था, इतनी दर्द हो रहा था। बाबा ने उठाया भी नहीं, हंस रहे थे। प्रिंसिपल सर भाग के आए थे बाहर। अच्छा, प्रिंसिपल सर आए थे भाग के बाहर आरू को उठाने, बाबा ने नहीं उठाया था। नहीं, अरे मेरा बच्चा बच्चे सही बात होती ना, वो बोल देते हैं। प्रिंसिपल ने मैंने उठाया था आरू को। तुमने ये और तो आराम से प्रिंसिपल सर उठाया ने? था। अच्छा, जब मैं ये बात बता नहीं रही थी लेकिन बच्चों ने बता दी। मम्मी बैठना यहाँ पे। तो है ना, उन्होंने नहीं ध्यान दे पाया होगा, कुछ भी हुआ होगा XYZ, लेकिन इसकी कमर में इतनी तेज चोट आई है ना कि मुझे इसकी सिकाई करनी पड़ रही है, तेल लगाना पड़ रहा है, मालिश करनी पड़ रही है। मुझे 1 मिनट कि कहीं ये चोट है ना अगर आगे चल के ऐसी ही रही तो फिर मेरी तरह मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए चलो मैं तेल लगाती हूँ, सिकाई करती हूँ, नहीं तो फिर इसकी भी कमर में दर्द हो जाएगा। वो देखो पीछे अंदर चल के पीते हैं दूध। चलो, वो स्ट्रॉ से दूध पीना शुरू कर दिया।